हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का यह कहना है दोस्तों कि जादू का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। जादू टोना से एक मच्छर भी मर नहीं सकता। उसके बावजूद भी बहुत से लोग इससे डरते रहते हैं। एक बार उमेश बाबू चौबे जी, जो अनिस के भूतपूर्व कार्याध्यक्ष थे, उन्होंने जादूगरों का एक भव्य राष्ट्रीय लेवल पर सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया था। स्थान था चिटनिस पार्क। उसका एक वितरण पुरस्कार या वितरण समारोह आयोजित किया गया था कॉटन मार्केट के सूर्या होटल में, और मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर इनामदार साहब को आमंत्रित किया गया था। उनको आने में देरी थी, इसलिए वहाँ के जो भी जादूगर है उनको इन्होंने कहा कि टाइम पास के तौर पर जिन जिन लोगों को जादू आती है, वैसे सबको ही आती है जादूगरों को, यहाँ पर आकर के प्रदर्शित करें। एक से बढ़कर के एक जादूगर वहाँ पर उपस्थित थे और सबसे बड़े थे एनसी सरकार जादूगर। उन्होंने कहा कि एक दूसरे की पोल इनको पता है, इसलिए इनको बुलाने से कोई मतलब नहीं है। मैं ही एक जादू का प्रयोग करके दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप सभी हॉल में जो बैठे हुए हो, अपने हाथ को ऐसा घिसिए और ऐसी खुशबू लीजिए, इत्र की खुशबू आएगी। तो सभी ने वैसे किया। सचमुच में इत्र की खुशबू आ गई। लोगों ने कहा कि चमत्कार 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 हो गया। पहले हाथ मिलाया था उन्होंने और बात चलते रही। एक मित्र थे उमेश बाबू चौबे जी के, महंत उनका नाम था। उन्होंने कहा कि चौबे जी देखिए, चमत्कार हो गया। अनिस ने तो 2 लाख का इनाम घोषित किया है चमत्कार करने वालों के लिए, दीजिए 2 लाख। वो बहस करने लगे तो चौबे जी ने उनको कहा कि ये जो चमत्कार है जादूगरी के द्वारा नहीं है, दैवीय शक्ति सिद्ध करो और 2 लाख का इनाम पाओ। उस वक्त का वो इनाम था। वो महंत नाम के जादूगर चुपचाप हो गए। फिर उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि सभी के हाथों में इत्र की खुशबू कैसे आई, बताओ, ये चमत्कार नहीं है क्या? तो चौबे जी ने कहा कि सोचिए सबने मिलकर के, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चौबे जी ने उनको कहा कि इसके पीछे का रहस्य अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो रहस्य जो एनसी सरकार जादूगर है वो बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, हाथ पे हाथ ऐसा घिसिए, उसकी खुशबू लीजिए तो इत्र की खुशबू आएगी। तो सचमुच में इत्र की खुशबू आ गई थी। फिर उमेश बाबू चौबे जी ने कहा, पूछा सभी को, सबने कहा कि हाँ हाँ आ रही है, यहाँ पे खुशबू आ रही है। फिर एक महिला से पूछा चौबे जी ने, तो महिला ने कहा नहीं, खुशबू मेरे हाथ की नहीं आ रही है, क्योंकि रहस्य इसी में था। एनसी सरकार जादूगर जहाँ सबसे पहले खड़े थे दरवाजे पर वेलकम करने के लिए, सबसे हाथ मिलाते थे। हाथ मिलाने के बाद में ये जो उंगली है, उंगली को पहले ही उन्होंने इत्र लगा रखा था, इसलिए वो हाथ और वो उंगली जहाँ भी स्पर्श करती है बस वहाँ पर इत्र लग गया, उसकी खुशबू चली गई सभी के हाथों में। सिर्फ महिलाओं को उन्होंने इस प्रकार से हाथ नहीं मिलाया महिलाओं से, इसलिए महिलाओं के हाथ की खुशबू नहीं आई। जो सभी पुरुष है उनके हाथों की खुशबू आ गई। उसके पीछे का रहस्य ये है कि पहले ही उन्होंने अपने उंगली को इत्र लगा दिया था। ये इसके पीछे की सच्चाई है, ध्यान में रखना। अब दूसरी घटना यह है दोस्तों कि एक बार कन्नौज का इत्र बेचने वाला एक पान ठेले पर आया। उमेश बाबू चौबे जी वहाँ पर खड़े थे।
उन्होंने ब्रीफकेस निकाली, अंदर शीशियाँ थी इत्र की। कन्नौज में इत्र बनता है, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। तो उन्होंने सबको उसका फाया दिया। इनको तो एलर्जी थी उमेश बाबू चौबे जी को। इन्होंने कहा कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, वो पसंद नहीं है मुझे खुशबू। वो दूर खड़े हो गए। एक व्यक्ति को भी उन्होंने लगाना चाहा फाया इत्र का, तो उन्होंने कहा नहीं 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 मत लगाइए। फिर उसको पूछा गया कि क्यों? इत्र लगाने से भूत पीछे लगते हैं, ऐसा उनका मानना था। फिर तो बात लग गई उमेश बाबू चौबे जी को। इस फाये से, इस इत्र के खुशबू से भूत कहाँ से लगेगा भाई? तो कन्नौज के इत्र वाले ने कहा कि मैं तो इत्र बेचता हूँ, मेरे पीछे तो आज तक भूत नहीं लगा। उमेश बाबू चौबे जी को बहुत बढ़िया लगा कि चलो अपने विचार का व्यक्ति मिल गया। हाथ मिलाया, बातचीत हुई और बाद में इन्होंने पूछा कि सचमुच में तुमने भूत देखा क्या? इत्र वाले ने कहा हाँ भूत तो होते हैं। फिर इन्होंने पूछा उस इत्र बेचने वाले को कि भूत कहाँ होते हैं बताओ। तब उस इत्र वाले ने कहा जहाँ भी गंदगी है वहाँ पर भूत होते हैं। फिर तो इनके झांसे में आ गए बाबूजी के इत्र वाले। इन्होंने कहा कि भाई हर घर घर में संडास होता है, वहाँ भूत तो होना चाहिए। हर इंसान के अंदर मल मूत्र है, हर इंसान के शरीर में भूत ने निवास करना चाहिए। वो सोचने लगे और कहने लगे कि मुझे कोई समाज सेवा नहीं करनी है, मैं चला। वो चले गए और पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दुनिया में जादू का अस्तित्व नहीं है और भूतों का अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए आज अनीस ने भूत दिखाओ और 70 लाख का इनाम पाओ ऐसा घोषित किया है। कई लोग आए लेकिन एक भी माई के लाल ने भूत को दिखाया नहीं, सिद्ध किया नहीं। फिर भूत कहाँ होता है? भूत इंसान के दिमाग में होता है। जो डर गया समझो मर गया। लेकिन आजकल हम यह देखते हैं कि डराने का काम टीवी, अलग अलग प्रकार के चैनल कर रहे हैं। पहले तो राम से बंधु ने अलग डरावनी, दरवाज़ा, भूतनाथ और बहुत सी फिल्में बनाई जानी दुश्मन जैसी, और उससे लोगों के दिमाग में भूत घुस गया। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि तुम अंधविश्वास को दूर नहीं कर सकते तो अंधविश्वास को फैलाने का कोई मतलब नहीं है, तुमको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उनको बताएगा कौन? कोई नहीं बताता। अभी फिर से सोनी लिव टीवी पर चैनल पर एक आत्मा के नाम से, भूत के नाम से डरावनी सीरियल शुरू होने वाली है। नाम है आहट। इनको हमारा चैलेंज है, भूत दिखाओ, आत्मा दिखाओ और 70 लाख का इनाम पाओ। है दम? किसी में दम नहीं, क्योंकि भूत आत्मा वगैरह कुछ होता ही नहीं है। सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी दबाइए। अंधविश्वास को दूर करने में मेरी मदद कीजिए दोस्तों। इंसान के दिमाग के भूत को निकालना नहीं चाहिए क्या? इस पर कमेंट्स कीजिए। आपकी राय अमूल्य है, मुझे भेजिए। आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं भूतों के नाम से, जादू टोना के नाम से प्रचार क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, भूत नहीं है उसके बावजूद भी भूत शरीर में प्रवेश कर लिया है भूत ने, इसलिए लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसमें उनकी जान भी चली गई है, महिलाओं को भी परेशान किया जाता है। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून का पहला कलम कहता है कि भूत निकालने के नाम पर मारना, पीटना, तकलीफ देना, अमानवीय
कृत्य करना, अघोरी कृत्य करना दंडनीय अपराध है। 6 माह से 7 वर्ष और 5,000 से 50,000 का जुर्माना महाराष्ट्र में होगा। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके आसपास में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है भूत के नाम से, जादू टोना के नाम से, तो हमें फ़ोन कीजिए, पुलिस थाने में इसकी सूचना दीजिए, क्योंकि सोए लोगों को जगाना है, अंधविश्वास को दूर भगाना है। धन्यवाद।